साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया तो उतनी ही चर्चा मिल्कीपुर की भी हो रही है कि जहां पर समाजवादी पार्टी को भाजपा ने लगभग 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसकी भी चर्चा पीछे नहीं है, लगातार लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उपचुनाव है तो जीत नहीं था, धांधली हो रही थी और एक ज़्यादा 6-6 वोट डाल रहे थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो खैर, उपचुनाव ज़्यादातर यही कहा जाता है कि सत्ता पक्ष का होता है। आप सीसमो जीते थे, उससे पहले एक और सीट जीते थे, 2 सीट आप जीते थे उपचुनाव की, तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था और अच्छे प्रत्याशी के साथ, जिसको समाजवादी पार्टी को लगता था कि ये सबसे बेस्ट प्रत्याशी है, क्योंकि ये अवधेश प्रसाद सांसद का बेटा है, अजीत प्रसाद, इसलिए सबसे बेस्ट प्रत्याशी है, इसलिए आपको उतारा वहां से। लेकिन वो चुनाव हार गए। 2022 में जितना वोट पिताजी को मिला था विधायक जब वो बने थे, तो उससे भी कम वोट, लगभग 20,000 कम वोट बेटे को मिलता है, वो चुनाव हार जाते हैं। भाजपा के प्रत्याशी 1,40,000 वोट से ज्यादा का वोट पाते हैं और चुनाव जीतते हैं। विश्लेषण होना चाहिए यहां पर भी कि कुछ लोगों को लगता है कि उपचुनाव जो होते हैं वो जीत और हार के चुनाव होते नहीं, कभी कभी आपने जो मुख्य चुनाव में गलतियां की होती उनको सुधारने के भी चुनाव होते हैं। जाति गोलबंद में आपका किस तरह का रुझान है वो भी समझने का चुनाव होते हैं। जो उस समय आपसे लोग छूट गए थे उनको जोड़ने का भी चुनाव होता है, विधानसभा का उपचुनाव। लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि मिल्कीपुर क्यों हारे, सभी यही कह रहे हैं ईवीएम की वजह से हार गए और बहुत बुराई कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बहुत ही ज्यादा अनियमितता दिखाई और बेईमानी हुई, तमाम तरह की बातें। लेकिन क्या आपको लगता है कि 60,000 की जीत की बेईमानी हो सकती है? चलिए, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि बेईमानी हुई कि क्या हुई, मैं किसी चीज की पुष्टि नहीं करता। लेकिन क्या वाकई में ये सीट से जिस तरह की हार मिली है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चिंता का विषय नहीं है? अगर आप जमीनी पत्रकार हैं और आपको थोड़ा सा भी अगर देखना चाहिए कि ये क्यों हारे हैं, तो मेरी आज कई लोगों से बात हुई, उसमें 2 चीजें निकल के सामने आई कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जो फिर से एक परिवारवाद वाली चलन प्रक्रिया चलाई गई, उसकी वजह से। दूसरा, अवधेश प्रसाद के एरोगेंट होने की वजह से, घमंडी होने की वजह से ये चुनाव आपके हाथ से फिसल गया। पहले मैं बात करता हूं प्रत्याशी पे। परिवारवाद का आरोप क्यों लग रहा है? अवधेश प्रसाद ऑलरेडी सांसद है, तो वो पासी समुदाय से आते हैं। जितना पासी समुदाय है वहां पर उतना ही कोरी समुदाय भी है, जिसको लोग कई बार आंकड़े देते हैं कि 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, लेकिन स्थानीय लोगों से आप जब बात करेंगे तो वो भी सेम उतना ही आंकड़ा है जितना पासी समुदाय का आंकड़ा है। उपचुनाव था 2022 के चुनाव में, एक सीट छोड़ दीजिए उरई की, जो समाजवादी पार्टी ने कोरी समुदाय को दी थी। इसके बाद कोई भी सीट कोरी समुदाय को नहीं दी थी। बिल्हौर और राठ की सीट पे टिकट देने के बाद टिकट काट दिए गए थे। एक रोष था, वहां के समुदाय के लोग भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। अंबेडकरवादी कोरी समाज था, वो लालायित था सपा को जिताने के लिए, सपा को एक बार फिर से अजीत को वहां से विधायक बनाने के लिए। सारे गिले शिकवे भूल करके, ठीक है अखिलेश यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है तो हम इसको जिताएंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो अवधेश प्रसाद के माध्यम से हुई है, जहां की वहां की जनता जो बताती है कि अगर कोरी समाज को वहां से टिकट दे दिया जाता और या अवधेश प्रसाद थोड़ा सम्मान कर लेते इस समाज का, तो आज स्थिति कुछ और होती। लगभग 55,000 की आबादी वाला कोरी समाज अखिलेश के साथ जाने को तैयार था, लेकिन बाद में वो अवधेश प्रसाद के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, जो वहां के आंकड़े और ऑफ कैमरे पे लोग कह रहे हैं।
एक तो परिवारवाद चल गया वहां पर, दूसरा एरोगेंसी चल गई अवधेश प्रसाद की। तो जितना कोरी वोट था, और बीएसपी वहां नहीं लड़ रही थी जिसमें जाटो समाज का भी वोट था, वो भी जहां तक कहा जा सकता है कि वो भाजपा में चला गया। और उसकी सबसे बड़ी मुख्य विजय रही परिवारवाद और अवधेश प्रसाद का एरोगेंस होना। एरोगेंसी केवल एक जात पे नहीं रुकी। अवधेश प्रसाद ने किसी भी पुराने विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक, पुराने नेता को तवज्जो नहीं दी। एक अलग ही लेवल के घमंड में चूर थे अवधेश प्रसाद। किसी को मंच पे जगह नहीं दी जब अखिलेश यादव आते हैं। कुछ नए चेहरों को उन्होंने उठा के बैठाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो नाकाफी साबित हुआ और अवधेश प्रसाद अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, क्योंकि जातीय गोलबंदी वो करने में विफल रहे। उनको लगा था कि पूरा पासी समुदाय उनके साथ आ जाएगा, लेकिन भाजपा ने भी पासी समुदाय से ही एक नए चेहरे को उतार के नई चुनौती अवधेश के सामने पेश की थी। ये उसी तरीके का ट्रम्प कार्ड था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जनरल सीट पे शेड्यूल कास्ट के चेहरे को उतारा था, तो वो एक लग रहा था कि हाँ, इस वजह से ये जीते हैं। वैसे ही अवधेश प्रसाद को भी एक नए चेहरे से हराने की शायद भाजपा ने ठानी थी, और वो उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने हरा दिया। जनता के बीच में जब जाएंगे ना, तो एक वो जो कहते थे कि अवधेश प्रसाद मतलब अयोध्या का राजा, अयोध्या का राजा, आज भी वहां राम ही है। जनमानस में राम है, और राम की परिभाषा बहुत तरीके से लोग लेते हैं। राम उनके मन में किस तरीके से है वो वही जानते हैं। तो अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा नहीं है, उन्होंने दिखाया, वहां की जनता ने दिखाया अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा नहीं है। राजा बनने की आप कोशिश में जो लगे हुए हैं वो आप नहीं बन पा रहे हैं और ना बन पाएंगे। तो हरा के उन्होंने उस भी भ्रम को तोड़ने की कोशिश की। जाति गोलबंदी करने में भाजपा बहुत स्ट्रांग है। मां मिल्कीपुर में हर जाति का नेता उनके पास था। खासकर दलित वोटों की बात करें, जब बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही थी, उन्होंने रामपाल कोरी को टिकट दिया था। अगर रामपाल कोरी चुनाव लड़े होते तो रिजल्ट कुछ और होता। बसपा अगर वहां से चुनाव लड़ी होती तो कोरी समाज का वोट रामपाल कोरी के साथ चला जाता, वो बीजेपी के साथ शायद ना जाता। वो जाता वैसे भी बीजेपी के साथ नहीं, लेकिन एरोगेंट होने की वजह से अवधेश प्रसाद को बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। उपचुनाव था, न सरकार बन रही थी न बिगड़ रही थी, कुछ होना था नहीं। तो मिल्कीपुर में अपने नए राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए बहुत सी जातियां इधर से उधर शिफ्ट हुई, जिन्होंने अवधेश प्रसाद को 2022 में संविधान की किताब को जब पकड़ के सभी चल रहे थे, संविधान को पकड़ के चल रहे थे, तो वोट दिया। इसी तरीके से 2024 में भी वोट किया गया संविधान बाबा साहब के नाम पे। तो इस बार अवधेश प्रसाद ने वोट अपने नाम पे मांगा, तो जनता ने नकार के रख दिया। मिल्कीपुर को केवल आप ईवीएम के विरोध में रह के मत देखिए, मिल्कीपुर को केवल आप भाजपा के विरोध में रख के मत देखिए। मिल्कीपुर में जिस तरीके से भाजपा ने गोलबंदी की, वहां पर जिस तरीके से यादव समाज के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, तो पूरा यादव समाज का वोट भी अवधेश प्रसाद के साथ नहीं गया। जाटो समाज का वोट वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता, बहुत कम जाता है। इस बार तो अवधेश प्रसाद के चेहरे पे चुनाव था, कि संविधान के चेहरे पे चुनाव नहीं था, संविधान पे चुनाव नहीं था, रिजर्वेशन पे चुनाव नहीं था, तो अवधेश प्रसाद के साथ जाना ही नहीं था। उसको तो आगे के भविष्य को भी देखना था, राजनीति को देखना था, इसलिए वो या तो वोट नहीं किया है, और या तो किया है तो अवधेश प्रसाद के एरोगेंस के खिलाफ वोट किया उसने, अवधेश प्रसाद के चेहरे के खिलाफ वोट किया उसने। अवधेश प्रसाद वो चेहरा नहीं है जो मायावती है। हाँ, कुछ वोट आजाद समाज पार्टी को भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया है, गया है। लेकिन जो मुख्यतः वोट पड़ा है वो अवधेश प्रसाद के एरोगेंसी की वजह से। अवधेश प्रसाद ने जिस तरह से वहां की जातीय नेताओं का अपमान करा, मंचों पे जगह नहीं दी, उनका सम्मान नहीं किया, उनका सहायता नहीं लिया, उसकी वजह से ये वोट हुआ है। तो मुख्य विजय वहां पर हारने की जो है वो दलित वोट, जो बसपा में जाना चाहिए था, वो बसपा में शिफ्ट ना होकर जो शिफ्ट हुआ वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ जाके, इस वजह से वहां पर काफी लोग हारे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के जमीनी समीकरण है वो जो बता रहा है। ये जाता वोट समाजवादी पार्टी में ही जाता। इस चुनाव से सरकार बन रही होती, अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे होते, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा होता, तो शायद चला जाता। लेकिन कोई जातीय
समीकरण बिना साधे जातीय नेताओं को बिना विश्वास में रखे उनके अपमान करता रहे। इसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हीं का वर्चस्व है, बाकी सारे जातीय नेता के वर्चस्व खत्म हो गए हैं। और मैं जातीय नेता बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में जात सत्य है, और जब तक चुनाव होंगे जात के आधार पर ही चुनाव होंगे। तो जातियों ने अपने राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए आगे तक के मिल्कीपुर में अपने जो कहते हैं ना कि पत्ते खुले रखने के लिए बीजेपी को वोट किया होगा, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में, प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके, और कैसा लगा मेरा विश्लेषण इसके बारे में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।